तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, वो आपके लिए बेहतर हो रही है। यहां देख सकते हैं टोटल आंकड़े आपके बीच में लिखे गए हैं, लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद भी आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार ये रिजेक्ट फॉर्म को लेकर आप पूछ रहे हैं, 12वीं पास को लेकर है। ठीक है, ये सारे डाउट्स, मेरिट लिस्ट है, एडमिशन में होगा विलंब, काउंसलिंग शेड्यूल, ये सारी चर्चाएं लगातार हम चैनल पर कर रहे हैं और आपको आगाह भी कर रहे हैं कि आपका शेड्यूल कैसे क्या है और आपका सत्र कितना विलंब होगा। ठीक है, इसके पहले भी कुछ सूचनाएं आपके बीच में आई थी, चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड किए थे। देख सकते हैं इसी बीच में 28 अक्टूबर यानी आज की कुछ सूचनाएं हैं। आपके यहाँ जो टोटल फॉर्म का आंकड़ा है देख सकते हैं 3,25,440 अभ्यर्थियों ने टोटल ऑनलाइन आवेदन किया है। इसके सापेक्ष अगर हम बात करें 2,33,350 सीटें आपके यहाँ है, जो कि 2024 में एडमिशन की प्रक्रिया कही जाए या आवेदन की प्रक्रिया इन सीटों पर समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और अगर हम जो है इन टोटल फॉर्म के बदले बात करें, हम इन सीटों के सापेक्ष जो आपके एक्स्ट्रा फॉर्म आए हुए हैं, जो आप सभी के द्वारा अप्लाई किए गए हैं, वो 92,090 फॉर्म जो है वो क्या हुए हैं, एक्स्ट्रा अप्लाई किए गए हैं। अब ये जो फॉर्म आपके एक्स्ट्रा अप्लाई किए गए हैं, इस चीज को लेकर आपकी जो धड़कनें हैं कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। भैया अगर इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा मेरिट लिस्ट है या जिसे हम रैंक कार्ड कहते हैं, ठीक है, वो उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो सत्य है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपके बीच में अभी इस वीडियो में बयां कर रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है इतने फॉर्म रिजेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है अगर इतने फॉर्म आपके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। आखिरकार कैसे रिजेक्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट के बारे में हमसे आप लगातार पूछ रहे हैं, जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से जो चीजें आई थी उस पर ऑलरेडी हम आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं कि भैया आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। मामला हमारा चल रहा है, देख सकते हैं एडमिशन में विलंब का जिक्र लगातार किया जा रहा है और अब की बार ये जो 2024 की प्रक्रिया चल रही है इसमें काफी विवादित हो गया है। ठीक है, विवादों के घेरे में आपके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में एडमिशन में तो विलंब होना बिल्कुल लाजमी है, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, अब कितना विलंब होगा इसके बारे में तो अभी हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। आगे देख सकते हैं 12वीं पास आवेदन की उम्मीद, ये लगातार जितने भी छात्र 12वीं के हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि चलिए हम डीएलएड कर लें, है ना भाई। और राज्यों की बात करें हम, जैसे आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, इन सभी राज्यों में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, खासकर डीएलएड की रखी गई है, वो भैया 12वीं रखी गई है। ठीक है, तो इसी का हवाला देते हुए लोग चले गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, रेट डाले गए और फाइनली रीट पर विजय भी प्राप्त हुई, यानी आपका नोटिफिकेशन डीएलएड 2024 के जारी कर दिया गया था। 1 हफ्ते 10 दिन बीत भी गए थे, उसके बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि 12 को भी एलिजिबल किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या कि भाई जब नोटिफिकेशन पहले आ गया था तो जाहिर सी बात है कि बीच में कोई नियम तो बनता नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ कई तरह के सवाल उठते हैं। अगर कोर्ट का आदेश है, ठीक है, अगर कोर्ट का आदेश नहीं माना जाता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना होगी, है ना। तो क्या सच्चाई है, क्या वाकई में जो है 12वीं पास जो है को आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और फॉर्म रिजेक्ट के क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अब ये भी पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, खुदा न खास्ता 1 मिनट के लिए अगर मान ही लिया जाता है कि भैया अगर 12वीं पास को मौका दे दिया जाता है तो इनकी मेरिट किस आधार पर बनेगी। अभी आपका ग्रेजुएशन है तो आपकी मेरिट जो है, आपकी मेरिट बन जाती है भाई, जाहिर सी बात है 10वीं को लेकर, ठीक है, 10वीं को लेकर प्लस 12वीं है प्लस आपका ग्रेजुएशन, ये तीनों को जोड़कर मार्क्स जो है आपके टोटल परसेंटेज बन जाते हैं। तो यार अगर जो है 12वीं पास को मौका मिलता है तो इनकी मेरिट किस आधार पर बनेगी और काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा देखिएगा आपके बीच में कुछ सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही हैं।
ये चीजें आज के पेपर कटिंग में निकल कर आई हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से नजर आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं डीएलएड आवेदन पूरे हो चुके हैं, कोर्ट के आदेश से रुकी प्रवेश की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये प्रवेश की प्रक्रिया कब तक रुकी रहेगी इसके बारे में देख सकते हैं। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के दूसरे चरण आवेदन पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रवेश की काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश का मौका जो है देने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभाग ने अपील के लिए जो है विधिक राय मांगी थी, जो अब तक नहीं मिली है। आगे कहा जा रहा है यही कारण है कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकी। आज की तारीख में सिंगल बेंच का आदेश प्रभावी है और यदि 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन दिए बगैर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है तो हाई कोर्ट की अवमानना जो है हो जाएगी और काउंसलिंग नहीं होती है तो प्रशिक्षण शुरू होने में देरी हो जाएगी, जो पहले से काफी लेट है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा भाई पहले से तो काफी लेट हुआ ही है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। देख सकते हैं इसको भी मैंने आपको इसके पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, तो ये सारी पेपर कटिंग आप जो है पहले से देख चुके हैं, इस पर ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं कहा जा रहा है कोर्ट ने 12वीं पास को प्रवेश में अवसर देने को दिया था आदेश। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग आदेश के खिलाफ अपील न कर सका। ठीक है, और दाखिले के लिए काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ अभी, ये तो सारी चीजें आपको पता ही है। देख सकते हैं यहाँ 2,33,350 सीटें हैं, 3,25,440 आपके आवेदन हुए हैं। ठीक है, इतने लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया फाइनल की है। कहा जा रहा प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पूर्व में बीटीसी 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दूसरे चरण के ऑनलाइन आवेदन में 3,54,904 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 3,27,000 जो है 241 ने फीस जमा की और 3,25,440 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है, जो कि मैंने ऊपर ही आपको सारी चीजें थंबनेल पर ही ये सब लिख रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो सवाल आप कर रहे थे देख सकते हैं जो है 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन दिए बगैर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है तो हाई कोर्ट की अवमानना होगी। ये चीजें तो पहले से ही तय है। अब सवाल कई तरह के आपके मन में आ रहे हैं सॉरी, कि भैया जो है हमारा शेड्यूल कब आएगा। देख सकते हैं एक चीज मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा, शेड्यूल का अभी दूर दराज तक कहीं कोई चर्चा नहीं है। हालांकि जो मेरिट लिस्ट है या इसको हम रैंक कार्ड कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम रैंक कार्ड कह सकते हैं, आज के डेट में आने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब जब मामला हमारा कोर्ट में चल रहा है, अगर ये जो है ये मेरिट लिस्ट आपकी जारी भी कर देते हैं तो अभी आपने पेपर कटिंग में देखा था कि जो है पेपर ये सब चीजें अगर जारी हो जाती हैं तो जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो है कर भी नहीं सकते हैं भाई, जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो जब तक कोर्ट से इनको फाइनल आदेश नहीं मिलेगा, है ना, तब तक आपकी प्रवेश की प्रक्रिया भैया फाइनल नहीं होगी। चाहे 1 दिन बीते चाहे 10 दिन बीते, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सवाल जो है कब आएगा इसके बारे में आप किसी से मत पूछिए। सोशल मीडिया पर अभी आप सर्च करेंगे, गूगल पर आप जाकर सर्च करेंगे तो तमाम ब्लॉगर महोदय जो हैं वो एक संभावित डेट को डाल दिए हैं कि भैया फला तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, रैंक कार्ड आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से निराधार है। महोदय मुझे आप एक चीज बताओ, जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कि डीएलएड की संपूर्ण कर्ता धरता है ना, जब इनको ये चीजें नहीं पता है कि हम कब जारी करेंगे तो आखिर ब्लॉगर महोदय कहीं स्पेशल थोड़ी ना होते हैं कि उनको पता चल जाएगा, है ना। तो कतई ऐसी चीजों से आप सावधान रहिए, ठीक है, उनकी बातों में आप मत आइए। अब यहाँ आप कहेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। देखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट का जहां तक सवाल है, अगर हम रिजेक्ट की बात करें तो भैया आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, पहली चीज तो जो है इतने फॉर्म आपके पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डबल फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, डबल फॉर्म को अप्लाई करने के पीछे क्या राज हो सकता है। आपने पहला फॉर्म डाला, ठीक है, कुछ चीजें उसमें गलत हो गई, जो कि फॉर्म में त्रुटि तो आप संशोधन नहीं कर सकते थे, है ना, तो लोगों ने क्या किया कि चलिए हम दूसरा नया फॉर्म को डाल देते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से करीब 40,000 फॉर्म तो आपके डबल पड़े ही गए होंगे। ठीक है, 40,000 आप मत मानिए, तो कम से कम 30,000 लोगों ने डबल फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, चलिए आपने 30,000 को निकाल दिया तो अब आपके बचते हैं 70,000 फॉर्म। ठीक है,
70,000 फॉर्म बचते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग एडमिशन, पिछली बार इससे अधिक आवेदन हुए थे, ठीक है, पिछली बार इससे अधिक 3,36,000 आवेदन हुए थे, ठीक है। तब भी हमारे यहाँ कितनी सीटें खाली रह गई थी, 70,100 सीटें खाली रह गई थी। तो अब की बार तो भाई अदर स्टेट में एलिजिबल हुआ है, तो ऐसे में सीटें जो खाली रहने के अनुमान है वो थोड़े से कम लगाए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि अधिकतर आवेदन जो है वो अदर स्टेट से आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो भी होगा मैं आपको चैनल पर बताऊंगा। बट जो आप कह रहे थे कि भैया क्या सबका एडमिशन हो पाएगा, इतने फॉर्म पड़े हुए हैं, देखिएगा मैं पहले भी कह रहा था और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि जितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं छूटेगा जिनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहेगा कि हम डीएलएड कर ले, ठीक है, क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अब की बार सत्र काफी लेट हो चुका है, ठीक है, और सत्र लेट हुआ है तो इस वजह से आगे चलकर इसमें और विलंब होगा भी, ठीक है। तो ऐसे से लोग पड़े होंगे जो चाहेंगे कि चलिए ठीक है हम कोई और डिग्री ले लेते हैं, अगली बार से इसमें कर लेंगे, तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। बट इसमें से अभी कुछ फॉर्म आपके रिजेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, पीएनपी से भी रिजेक्ट होता है फाइनली जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है सॉरी, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो वहां से भी आपके कुछ फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जैसे आप किसी प्रकार की अगर त्रुटियां किए होंगे तो जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट पर जाएंगे चेक होने के लिए, ठीक है, तो वहां से भी महोदय फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भैया अगर आपके फॉर्म में छोटी छोटी त्रुटियां हैं तो वो तो क्षमा योग्य है, ठीक है। हालांकि नियमतः अगर देखा जाए तो कोई भी त्रुटि क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन डाइट की थोड़ी बहुत सहूलियत होती है कि एफिडेविट वगैरह लगा करके आपका वो हो जाता है ना, लेकिन ये काम रिस्की होता है, ठीक है। हो सकता है आपने फीस को जमा किया, सब कुछ प्रोसीजर कर दिया और खुदा न खास्ता आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि चले आपने 20,000 रुपया ही जमा किया तो 20,000 आपका डूब जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क लेने से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बाकी आपकी मर्जी, जितना नॉलेज मुझे है मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, आप अपने स्तर से समझिएगा कि हमको एडमिशन कैसे क्या करना है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, चलेगा। अब सवाल है कि क्या 12वीं पास आवेदन की उम्मीद है, देखिएगा उम्मीद का जहां तक सवाल है भाई, अगर कोर्ट का मामला चल रहा है, ये देख सकते हैं, अगर ये मामले चल रहे हैं, ठीक है, तो वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन निर्भर करता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी किस तरह से जो है अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, अभी इस पर भविष्यवाणी करना मेरे हिसाब से चीजें गलत होंगी। हालांकि 12वीं पास के जितने भी, ये सबसे ज्यादा परेशान प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, ठीक है, क्योंकि उनके फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे, क्योंकि आपको बखूबी पता है भैया, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होंगी तो उनकी फीस जो है, ठीक है, क्या उनकी फीस जो है कहीं ना कहीं आसमान छुएगी, इसलिए ये परेशान। और ये जो मामला हमारा कोर्ट गया था, ठीक है, 12वीं पास वाला, ये प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन ही लेकर गया था, ठीक है। तो इसीलिए अभी इस पर हम बहुत ज्यादा तो कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि मौका मिलेगा, बट इस बार चांसेस भी नहीं है, क्योंकि भैया आपके आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी, अगली बार से 12वीं पास एलिजिबल हमारे यहाँ भी हो जाएगा, जो कि प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर अब की बार इतना मामला ट्रेंड कर रहा है तो अब की बार तो पॉसिबिलिटी है ही लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। भाई आप चैनल पर आप बने रहिएगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ 12वीं पास की मेरिट कैसे बनेगी भैया, अभी ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो अभी इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज बस सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, आप हाई स्कूल का परसेंटेज और इंटर का परसेंटेज आप मिला लीजिए, इस तरह से मेरिट अभी तो आपकी बनती है, प्लस इसमें ग्रेजुएशन की मिला लीजिए, ठीक है, मेरिट तो इसी तरह से बनती है। लेकिन अब 12वीं की मेरिट किस आधार पर इनका सिलेक्शन होगा, कैसे करेंगे, ये तो वक्त ही तय करेगा, ठीक है। जब कोई चीजें नई नई होती हैं, जब उस पर डेमो वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जैसे अब हम लोगों को ये बताएं, जब लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लियर किया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसे अभी का सिलेक्शन हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का है, जब 12वीं पास लागू होगा तो हाई स्कूल प्लस इंटर होगा, ये कैसे होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, ठीक है। बहरहाल इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कैसे मेरिट बनेगी ये तो आपको बताया ही जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरिट लिस्ट का जहां तक सवाल है, इतने के सापेक्ष आप कह रहे थे कि मेरिट अब की बार हाई जाएगी, देखिए संभावनाएं कुछ जरूर हैं, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। जिनके मेरिट 150 है, 140 भी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी उनकी भी है एडमिशन होने की, क्योंकि अगर इतने फॉर्म एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो सब लोग इसमें से एडमिशन ही नहीं लेंगे यार, ठीक है।
बहुत लोग जो है सिर्फ ये देखने के लिए किए होंगे कि चलिए अगर हमको डाइट मिल जाता है तो कर लेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी प्रक्रिया होती है। मेरिट आपके 240, ठीक है, ये डाइट की मेरिट मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर थोड़े से जो ट्रेंड कर रहे हैं डाइट, जैसे आपका यहाँ इलाहाबाद हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब जो डाइट है ये थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी डाइट है, तो इनकी जो कट ऑफ है वो 235 240 के ऊपर ही रहेगी, बाकी इससे नीचे ये नहीं रहेगी। बहरहाल जो भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, अभी से आप परेशान मत होइएगा। लोग आपको हड़का रहे होंगे भैया एडमिशन ले लीजिए सीट फुल हो जाएगी, तो कतई ऐसा काम आप मत करिएगा, ठीक, अन्यथा की स्थिति में आप खुद अपने आप फंसने जा रहे हैं, ठीक है। एडमिशन में कितना विलंब होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, भले ही लोग आपको हवा हवाई फायर कर दें, ठीक है। शेड्यूल कब आएगा इसके बारे में भी कहीं से कोई जिक्र नहीं किया जा सकता भैया। जिस चीज पर जिक्र नहीं है उस पर मैं एक संभावित चीजें भी आपको नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर मामला कोर्ट में है, ठीक है, तो कोर्ट वाले केस पर कभी दखलंदाजी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कब वो फाइनल होगा, लेकिन ये एडमिशन का प्रोसेस ये फाइनल होगा जल्दी है। सॉरी यार, तबीयत थोड़ी सी खराब है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था, अगर कोर्ट का मामला आपका चल रहा है तो ऐसे में ये एडमिशन का प्रक्रिया है ये फाइनल जल्दी होगा, लेकिन इस पर भी हम आपको कुछ नहीं कह सकते कि आपका एडमिशन कब होगा, शेड्यूल कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा, ये सारी चीजें हम आपको अभी से नहीं बता सकते, ठीक है। बहरहाल आप चैनल पर बने रहिएगा, जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।